श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में 5वीं गाथा पर चर्चा चल रही थी। बंद मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणी माय वर्ते मोहावेश मा शुष्क ज्ञानिते आय। कि तत्वों की व्याख्या करते समय इतनी बारीकी से व्याख्या करता है, जिस समय स्वाध्याय चलता है उस समय मुमुक्षु जीव भी बड़ी बारीकी से एक एक छोटे से छोटा प्रश्न पूछ करके भी और बाल की खाल निकाल करके इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं समझते हैं और कहा करते हैं बंध और मोक्ष यह मात्र कल्पना है। कल्पना है ना, मैं अबद्ध हूँ, मैं मोक्ष जाने की आवश्यकता क्या है, मैं तो स्वयं मोक्ष स्वरूपी ही हूँ। आत्मा मोक्ष स्वरूपी ही है, आत्मा सिद्ध स्वरूप ही है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा शब्द ज्ञान तो बहुत करते हैं, परंतु जैसे ही स्वाध्याय पूरा हुआ, ध्यान पूरा हुआ और वही घोड़ा, वही मैदान, वही मोह, वही ममता, वही राग, वही देश, वही कषायों में उबलना, वही 5 इंद्रियों के भोगों में रति अरति और उसी प्रकार का पापाचरण। उस समय कहा अरे शुष्क ज्ञानी हो। अगली गाथा में दिया वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञाननी प्राप्ति तना निदान। वैराग्यादि, वैराग्य कल का था, जिस समय स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, जो भी सदाचरण की, जो भी धर्म के अनुष्ठान की क्रिया करते हैं या शब्द ज्ञान करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रिया से गिन लें कि आपकी बाह्य क्रिया किस प्रकार की, कि ऐसा लगता है परिजनों को, समाज के लोगों को कि अरे बड़ा आजकल वैराग्य में रहने लगे हैं, वैरागी बन गए हैं, ऐसा समझना नहीं। वैराग्य यानी आजकल इनको राग रंग सुहाता नहीं है, बड़ा वैराग्य का रंग चढ़ता चला जा रहा है। त्याग कर रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो जिस समय ये त्याग और वैराग्य हो रहे हैं, तब ज्ञानी कहते हैं ये त्याग और वैराग्य तभी सार्थक हैं जब साथ में आत्मज्ञान हो। यदि आत्मज्ञान, यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान तो नहीं हुआ है और बाहर में चाहे कितना ही त्याग प्रत्याख्यान करे, तब भी कहा कि वह त्याग प्रत्याख्यान वस्तुतः कोरा है। दूसरी पंक्ति में कहा कि यदि त्याग वैराग्य कर भी रहे हैं तो उस त्याग वैराग का साध्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। त्याग वैराग न चित्तमा, त्याग जिस समय त्याग करते हैं, जिस समय प्रत्याख्यान करते हैं, जिस समय सदाचरण करते हैं, हो सकता है कि उसमें व्रतों की आराधना रूप सदाचार का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये सारे त्याग वैराग्य में आ गए। जिस समय त्याग वैराग्य अपनाते हैं तो कहा गया कि साथ में आत्मज्ञान होना चाहिए। नादंसनिस्स नाणम नाणेन विणान हुंति चरण गुणा अगुण से नथ्य मोक्षा नथ्य मोक्षस्य निर्माणम। उत्तरायण सूत्र के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में कहा कि जब तक दर्शन सम्यक नहीं हुआ है, जब तक आत्मदर्शन नहीं हुआ है, तब तक आत्मज्ञान नहीं कहा गया है। और यदि आत्मज्ञान आत्मदर्शन नहीं है तो बाह्य में जो चारित्र ग्रहण कर रखा है वह चारित्र सुचारित्र नहीं है, कुचारित्र है। और यदि चारित्र नहीं है तो कहा मोक्ष नहीं है, और यदि मोक्ष नहीं है तो परिनिर्वाण नहीं है। यहाँ मोक्ष और परिनिर्वाण में थोड़ा सा अंतर किया गया है। जहाँ कहा कि मोक्ष नहीं है, इसका अर्थ है मोक्ष किसे कहा कि जिस समय 13वां गुणस्थान का प्रथम समय होता है, उस समय वे अरिहंत परमात्मा भाव मोक्ष में हैं।
वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य के धनी ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक के लिए कहा जाता है। ये सिद्ध परमात्मा के लिए थोड़ा सा आप अंतर कर देते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, दोनों में कौन सा अंतर किया? अनंत चरित्र। क्यों किया? बड़ी समस्या, क्यों किया? यहाँ अरिहंत परमात्मा के चारित्र है और सिद्ध परमात्मा के नहीं है, चारित्र नहीं है। यही अंतर समझाएगा? यही अंतर समझा क्या? कौन सा चारित्र है? स्वरूपाचरण चारित्र को चारित्र कहा गया है। स्वरूप में आचरण, स्वरूप में आचरण का क्या अर्थ है? जिस समय आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मात्र ज्ञाता, मात्र जानना, अपने आप को जानना, मात्र जानना और कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना, उसको कहा आत्मज्ञान। उस समय उसको कहा केवल ज्ञान, क्योंकि निरंतर आत्मा का आत्मा को जानना हो रहा है। केवल दर्शन में क्या करते हैं कि मात्र आत्मा को देखते हैं, स्वयं ही स्वयं को देखना, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। जिस समय ज्ञाता दृष्टा भाव हो जाता है, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। अब अपने आप में कितने गुण हैं? ये अनंत गुण है। कौन सा गुण है? स्वयं ही स्वयं को जानने का, स्वयं ही स्वयं को देखना, क्या स्वयं ही स्वयं के सुख के अनुभव का आनंद लेना। तो स्वयं ही स्वयं के सुख का आनंद ले रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों के माध्यम से सुख का अनुभव कर रहे हैं? क्या केवली इंद्रियों से सुख की प्राप्ति करते हैं? एक प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्नावली में। जिस समय शंख श्रावक भी, श्रमणोपासक शंख श्रावक जिस समय पौषध की आराधना करके भगवान महावीर के पास दूसरे दिन प्रातःकाल पहुंचते हैं, उनके साथी श्रमणोपासक भी दुंगिया नगरी के, वे भी पहुंचते हैं और परिउपासना की, सेवा की, तत्व ज्ञान सुना और उसके बाद में फिर एक जगह दोनों बैठे हुए, वहां सारे श्रावक पहुंचे शंख श्रावक के पास और बोले, आपने कल हमें कहा था कि विपुल अशनपान खादिम स्वादिम तैयार कराओ और अपन सब मिलकर के भोजन करेंगे और फिर पौषध करेंगे, और आपने तो भोजन किए पूर्व ही पौषध कर लिया। ये कैसा किया? जिस समय वे ऐसा उनको उपालंब दे रहे थे, उस समय सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने सुना तो उन्होंने उनको उपालंब दिया। इनको उपालंब देने योग्य नहीं है, ये दृढ़ धर्मा है, प्रिय धर्मा है। उल्लेख व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया हुआ है। यहाँ चूंकि वे पास ही बैठे हुए थे, किसके पास? भगवान महावीर के पास, इसलिए भगवान महावीर ने उपालंब देते हुए सुना और फिर उनको कहा कि ऐसा उपालंब मत दो। सुन करके दिया ना, सुन करके उपालंब मत दो ऐसा बोले क्या? जोर से बोलो ना, सत्य तो प्रकाश जोर से किया जाता है। जिसने सत्य को जान लिया है वो दबंग से बोलता है, दब के थोड़ी बोलता है, दबंग होकर के बोलता है। वहां आया कि सुन करके। अब आगम क्या बोल रहा है? आगम बोल रहा है सुन करके उन्होंने कहा। क्या केवली सुन करके समझते हैं फिर उपयोग लगा करके फिर बोलते हैं? फिर आगम कहता है सुन करके, आगम कहता है सुन करके। ये किसकी भाषा है? वस्तुतः केवली सुन करके नहीं, उनको सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए वे जान करके उत्तर दे रहे हैं। वस्तुतः सुन करके, केवली इंद्रियों से सुनना, देखना, समझना, अनुभव करना, यदि ऐसा कहो तो मेरे से भी गए गुजरे। केवली होकर के फिर वो
कान से सुनेंगे फिर बोलेंगे, कान से सुन करके फिर आपको उत्तर देंगे, कान से सुन करके फिर उत्तर देंगे। गौतम इंद्रभूति गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, फिर भगवान ने सुना, फिर उपयोग लगाया और फिर उन्होंने उत्तर दिया। है? आपके सारे तो इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में 36,000 इंद्रभूति गौतम ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछेंगे फिर सुनेंगे फिर उत्तर देंगे, फिर सकल प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? यह तो थोड़ा सा भिन्न होगी। वस्तुतः केवली इंद्रियों से नहीं जानते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव नहीं करते हैं, उनको कौन से सुख की अनुभूति हो गई है कि आत्मा के अनंत सुख की अनुभूति है। ये अनंत सुख की जो उत्पत्ति हो गई है, अब उनको कोई दुख है? किसी भी प्रकार का दुख बचा क्या? तो क्या उन्हें अनंत सुख नहीं है? क्या आत्मा का अनंत आनंद नहीं है? फिर आपने तीसरा जो उनका गुण दिया है उसमें आया है अनंत चारित्र। तो ये चारित्र कौन सा? 5 महाव्रत रूप, 5 समिति रूप। अनंत चारित्र का अर्थ होता है परम वीतराग दशा, शुद्ध आत्मदशा। तो यहाँ पर अरिहंत परमात्मा भी मोक्ष में ही है, उनको भी उसी प्रकार का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे और सिद्ध परमात्मा को भी ऐसे ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मात्र जो अंतर है वह बाह्य से, कर्म के फल से, क्योंकि अभी आयुष काल बचा हुआ है, इस कारण से वह शरीर छूट नहीं रहा है, परंतु उस शरीर की विद्यमानता में क्या उनके ज्ञानादि गुणों में, कोई निज गुणों में हानि हो रही है कि नहीं? इसलिए कहते हैं, जहां कहा कि यदि ऐसा दर्शन नहीं है तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान और दर्शन नहीं है तो चारित्र नहीं है, और चारित्र नहीं है तो मोक्ष नहीं है, और मोक्ष नहीं है तो परिनिर्वाण नहीं है। यहाँ किस पर जोर आया कि ज्ञान और दर्शन हो तो चारित्र सम्यक कहलाता है। यहाँ इस गाथा में क्या आया? त्याग वैराग्य सफल कब माने जाते हैं? कि जब साथ में आत्मज्ञान हो। फिर प्रश्न खड़ा करेंगे। सत्यप्रकाश जी दोनों प्रकार के प्रश्न करते हैं, सीधे सीधे। महाराज सीधा सीधा बताओ हमको, क्या फिर हमें आत्मज्ञान तो अभी हुआ नहीं है, हम त्याग रखें कि नहीं, वैराग्य में जाएं कि नहीं जाएं, प्रत्याख्यान लें कि नहीं लें, कुछ बाह्य में तप त्याग करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें? आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, और अभी कह दिया कि आत्मज्ञान के बिना ये बाह्य के त्याग वैराग्य इनका कोई अर्थ नहीं है। तो त्याग वैराग्य में जाएं कि नहीं, पूछो ना, पूछो। हाँ महाराज बताओ, त्याग वैराग्य में जाएं कि नहीं जाएं? यदि त्याग वैराग्य का लक्ष्य आपका आत्मज्ञान हो तो त्याग वैराग्य में जाओ। यदि लक्ष्य बाह्य में प्रदर्शन का हो, लक्ष्य किसका? कि परिवार वालों पर क्या प्रभाव जमेगा, समाज पर, संघ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महाराज के पास महाराज मेरे इतने वर्ष से चौथा व्रत ले रखा है, मैंने कहा ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इतने वर्ष से ले रखा है, आप मुझे कोई सामान्य श्रावक मत समझना मुझे सामान्य श्रावक मत समझना, मैंने इतने वर्ष से चौथा व्रत। तो चौथा व्रत तो जिस समय सम्यक होती है और व्रतों की आराधना निश्चय करता उस समय आ जाता है, परंतु वो चौथा व्रत कौन सा करें आपको पता है? ब्रह्मचर्य का तो सीमा तो वो जिस समय चौथा व्रत लेता है उसी समय करता है कि मैं अब मेरी पत्नी इसी में संतुष्ट रहूंगा और सर्व प्रकार के मैथुन सेवन का जीवन पर्यंत के लिए, एक करण 3 योग से उसमें शब्द नहीं है, जीवन पर्यंत के लिए मैं सर्व प्रकार के मैथुन का त्याग करता हूं, ऐसा उपासक दशांग सूत्र में आनंद श्रावक ने जिस समय यह व्रत लिया था उसका उल्लेख ऐसे शब्दों में आया हुआ है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य का व्रत तो वहां हो गया जिस समय उन्होंने मुझे कहा महाराज मैंने इतने वर्षों से, हमने इतने वर्षों से चौथा व्रत ले रखा है, उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ है कि मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य ले लिया, आप मुझे सामान्य मत समझना।
क्या कहते हैं मुझे आप? मैंने इतना तप किया है। एक ने तो मुझे प्रातःकाल जैसे आए और आकर के मंगल पाठ सुनना था, उनको दुकान पर जाना था, तो अब जल्दी से जल्दी मंगल पाठ महाराज कैसे सुनाए, बढ़िया से बढ़िया कैसे सुनाए। मंगल पाठ भी घटिया बढ़िया होते हैं, कोई बड़े भी होते हैं, कोई छोटे भी होते हैं, पता नहीं मुझे, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। मैंने तो मंगल पाठ मात्र जो मैं बोलता हूँ ऐसा आवश्यक सूत्र में अन्यत्र देखा है, परंतु पता नहीं कोई बड़े मंगल पाठ भी होते हैं। परिचय दिया, मेरे पिताजी ने 11 वर्ष तक वर्षित तप किया था हमारा साहब, मुझे आप कोई सामान्य मत समझना। किसने किया? मेरे पिताजी ने। मेरे अमुक भी साध्वी या साधु हैं, मुझे आप कम मत समझना। ये सारा परिचय आप क्यों देते बताओ? महाराज साहब पर प्रभाव जमे कि मैं कोई कम नहीं हूं। ये जो आप त्याग वैराग्य प्रदर्शित कर रहे हैं, ये त्याग वैराग्य है, ये प्रदर्शन है। मात्र बाह्य में आप अभिमान का पोषण कर रहे हैं, मान कषाय का पोषण कर रहे हैं। अब सत्य प्रकाश जी का उत्तर नहीं, सबको उत्तर दे रहा हूं। यदि त्याग वैराग्य किया है, उसके कारण से आप अशुभ से शुभ भाव में आकर के थोड़ा सा तो पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं, परंतु साथ में यदि मान कषाय पाल लिया, लोभ कषाय पाल लिया, तो कषाय का बंध कितना पाप का, तो भारा तो पाप का बड़ा बांध लिया, और जरा सा पुण्य का बंध हुआ तो क्या मैं उसका पुष्टिकरण करूं? ये कहूंगा कि यदि त्याग वैराग्य है तो फिर उसको बाह्य में दिखाते क्यों हो? यदि आपने कोई ऐसा व्रत रखा है, कोई भी आप तप कर रहे हैं, तो सूत्रों में तो कहा तप गुप्त रहना चाहिए। आप गुप्त रखते हैं, ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। नहीं महाराज, वो वास्तव में वह नहीं करना चाहता है, परंतु हम दूसरे लोग प्रेरणा लें, इसलिए हम कहते हैं कि आज इनके 5 का, आज 6 का, 7 का, 8 का पचकान है, और हाँ भाई जिनको प्रत्याख्यान लेना है, जिनको व्रत आदि पचकना है, खड़े होकर के, वो तो कहता मुझे खड़े होकर के बताना नहीं है, परंतु आप क्या करेंगे महामंत्री जी? अच्छा, उनको जिस समय आप खड़े करके और व्रत पचका रहे हैं तो देखा देखी और 5, 7, 10, 50 खड़े हो जाते हैं। हो जाते हैं क्या? कुछ नहीं होता है, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, ऐसा आपका भ्रम है। अंदर में जब तक ये स्फुरना नहीं होती है कि मुझे भी निरंतर राग रंग में रंजायमान होकर के, कर्म बांध करके चतुर्गति का दुख उठाना क्यों, ऐसा अंदर में जब मुमुक्षुता का भाव आता है, जिज्ञासा उठती है कि अरे मैं भी कुछ करूं, अपने आप के लिए करूं, आत्मा के परिष्कार के लिए करूं, कल्याण के लिए करूं, अपने इस आत्मा पर जो कलुष आ चुके हैं उन कलुष को धोने के लिए मैं भी कुछ करूं, ऐसा केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से उसको स्फुरित होता है और तब वह करता है। मुझे भी कहा महाराज, सबको चल के कहो कि प्रवचन में आओ। मुझे लगता है कि जिसने तय कर रखा है कि मुझे तो नहीं आना तो नहीं आएगा, यदि महाराज भी पहुंच गए और कहा कि भाई सब लोग कहा, मुझे तो संकेत मात्र कहना पड़ता है, जो बड़े बड़े आ जाते हैं तो फिर मैं 2 संकेत और करता हूं। एक थोड़ा सा हाथ ऊंचा रख के करता हूं, फिर थोड़ा सा हाथ और नीचा करके करता हूं। समझ जाते हैं कि वो बेटे बहू कहाँ है, पोते पोती कहाँ है। महाराज साहब वो तो सोए हुए हैं। तो मैंने कहा उठाओ। महाराज साहब को मेरे कहने से उठते हैं। वो 35 साल का लड़का है, 35 साल के बहू है, मेरे कहने से मानते हैं क्या? मेरे कहने से मानते हैं क्या? उठाओ तो क्या नहीं महाराज साहब, आजकल किसी को कहने का, सूरज जी कहाँ गए, सूरज जी करके, महाराज साहब आजकल किसी को कहने का कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं कहना, मौन रहना। मैंने कहा ये उत्कृष्ट साधक है। कौन? यदि ये घर में मौन रहते हैं, मरे हुए जैसे रहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि यदि जिनको 50, 55, 60 की उम्र हो गई और घर में रहना पड़ रहा है तो मरे हुए जैसे रहो, प्रतिक्रिया करो ही मत। ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु और सारे कार्यों के लिए तो उनसे बड़ा मतलब रखते हैं। परंतु जिस समय कहा कि महाराज साहब आए, दर्शन देने आए आपके यहाँ, महाराज साहब वो तो सो रहे, मैं नहीं उठाता हूँ।
यहां देखो क्या आपकी हालत है। त्याग वैराग्य, जिस समय आप प्रदर्शन करते हैं कि मेरे ऐसा त्याग है, ऐसा वैराग्य है, उस समय वह जो त्याग और वह जो वैराग्य वह कहां ले जा रहा है। यदि वह आपके कषाय को उपशमित करने में, 5 इंद्रियों की आसक्ति को तोड़ने में, रति अरति के स्थान पर विरति में, यदि वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 5 पापों का शमन करने में, यदि ऐसे उसके रागादि की मंदता में वे सहायक हो रहे हैं, तो समझो वह त्याग और वैराग्य और सदाचरण आदि सार्थक है, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। या तो वह आत्मज्ञान के साथ हो, यदि आत्मज्ञान के साथ है तो ऐसे त्याग वैराग्य उसके उस ज्ञान में निरंतर वृद्धि करेंगे। वृद्धि क्यों करेंगे कि जो त्याग वैराग्य सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है, उस समय उसका फल कैसा कि असंख्यात गुना। कितना गुना? समझ पूर्वक कर रहा है। क्या समझ रखा, क्या समझा? इंद्रिय विषयों में कोई तुष्टि हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, और इंद्रिय विषयों की पूर्ति कर करके तो मैंने न जाने कितना इस भव का भी समय बिता दिया, और पूर्व भव का आगम से, ज्ञानी से सुना है कि कब से मैं इन इंद्रिय विषयों का भोग कर रहा हूं, परंतु आज तक किसी इंद्रिय की संतुष्टि हुई नहीं, ऐसा मुझे भी अनुभव में आ रहा है। आपको आ रहा है? यदि आप ऐसा कहते हैं कि वस्तुतः अनुभव में तो आ रहा है, और उस समय उसको लगता है अरे इंद्रिय विषयों का भोग करते करते अनंत काल हो गया, इनकी कोई तुष्टि संतुष्टि पूर्ति होती नहीं है, चाहे इसी रसनेन्द्रिय का कितना ही पोषण करो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, पर क्या यह कभी संतुष्ट होती है? ये तो व्यवहार शब्द कहे जाते हैं। क्या मैं कभी संतुष्ट हुआ कि नहीं? तब अंदर में भाव आता है, ओहो इंद्रिय विषयों का भोग करते करते कब तक ऐसा ही समय निकाल दूंगा, और उस समय अपने उस इंद्रिय विषयों का निग्रह करने का अंदर में केवल प्रज्ञात वाणी के आधार पर भाव बनता है। वो जो अंदर में भाव बनता है, उसको नाम दिया अभ्यंतर में त्याग का भाव बना। वो अभ्यंतर में त्याग का भाव, जो अभ्यंतर हो क्या? आत्मा, कि उसको अंदर में कुछ स्फूर्णा हुई है, प्रेरणा हुई है, स्वतः स्फूर्त प्रेरणा, जिसमें वापस सुनकर के जाएं तो फिर घर जाकर के जिन जिन लोगों को अभी नए आते हैं उनको कह रहा हूं, घर जाकर के फिर देखना कि आज कौन कौन से नए शब्द आए थे प्रवचन में, कौन कौन से नए शब्द। स्वतः स्फूर्त प्रेरणा नया शब्द है। अब इनको और समझाना पड़ेगा, शाम के प्रतिकोण के बाद फिर आएंगे समझेंगे स्वतः स्फूर्त क्या होता है। स्वतः स्फुरित होता है, अंदर ही अंदर ऐसा भाव जगता है कि नहीं, इतने व्यक्ति यदि भगवान महावीर के समोचरण में जा रहे हैं, यदि पूरी जनता सारी नगरी उलट पड़ी है, उलट भाव से जा रही है, इतने अहोभाव से जा रही है, इतने आनंदित होकर के जा रहे हैं, वापस जब सुनते उस समय आनंद में मग्न रहते हैं, वापस लौटते हैं उस समय इतने आनंद में, आत्मानंद में लीन होते हुए वापस लौटते हैं, वो मैं भी जाऊं। इसको आप जो कहते हैं ना देखा देखी, तो यहाँ पर देखा देखी में ये तो कहा जा सकता है कि इतने लोगों को यदि वह प्रवचन सुन करके और बाद में वापस लौटते समय, मैदान में कार्य करते समय, दुकान पर, घर में कार्य करते समय आनंद विभोर, प्रमुदित, प्रफुल्लित, आनंदित ऐसा देखते हैं, या फिर मैं रुक जाता हूं, ऐसा देखते हैं क्या आपको? ऐसा आप दिखाई देते हैं क्या? यदि ऐसा नहीं दिखाई देते हैं तो फिर वे नई पीढ़ी वाले कहते हैं कि जैसे ये कर रहे हैं वैसा ही मैं भी कर रहा हूं। ये प्रवचन सुन करके, सामयिक करके, स्वाध्याय करके, फिर यदि आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आनंद विभोर नहीं हो रहे हैं, प्रमुदित नहीं है, प्रफुल्लित नहीं है, आनंदित नहीं है, तो फिर क्या सार निकाला? तो फिर वो क्यों आएंगे? उनको कोई लाभ दिखे? अब लाभ दिखेगा किससे? या तो वे आप दिखाएं कि देखो मैं सुनकर आया हूं, इसके कारण से मेरा रागादि मंद हो रहा है, क्लेश का भाव नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, निरंतर मंद होता जा रहा है, 5 इंद्रियों की मेरी आसक्ति निरंतर घटती जा रही है,
धन वैभव की मेरी तृष्णा इतनी नहीं है, इस कारण से बाहर में व्यापार करते समय आपको देखते हैं कि नहीं, छल प्रपंच कपट नहीं करना, ईमानदारी से कार्य करना, ऐसा यदि वो देखें तब तो समझो कि हाँ कुछ प्रभाव उन पर भी पड़ सकता है। परंतु वो क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या कहते हैं। हमारे साहब जब दुकान पर बैठते हैं, मेरे पिताजी दादाजी भी मान लो बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, जैसा मैं कर रहा हूं उससे भी अधिक छल प्रपंच कपट वे कर रहे हैं, तो मैं उनसे क्या बोल लूं, आपने उनको क्या समझाया? खाक क्या कहता है वो, आपने उनको क्या समझाया? जिस समय सामायिक करके स्थानक से घर लौटी दादी जी, और जैसे ही दादी जी गई, और पुराने उदाहरण मान लेना, जैसे वो गई वैसे ही देखा कि जो काम बताया था वो ढंग से किया नहीं, कुछ बिगाड़ा कर दिया सास ने। अब समझ लो आपकी नौकरानी ने या आपके सेवक दुकान के उद्योग के, कैसे भी गिन लो, जैसे उसने कुछ बिगाड़ा कर दिया और एकदम से उफन पड़ती है और एकदम घर में क्लेश जैसा वातावरण हो गया। उस समय एक छोटी सी लड़की, दादी जी आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं स्थानक से आ रही हूँ। क्या करने गए? प्रवचन सुनने गई थी। क्या किया वहां? सामायिक की थी। अच्छा आप सामायिक करके आए क्या? ये क्या कर रहे हैं? वहां की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है, वहां की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है। अब बताओ वह दादी जी की पोती क्या उपदेश लेगी, क्या ग्रहण करेगी आपसे, दादी जी से, माता जी से? बताओ मुझे, कुछ ग्रहण करेगी? वह यह सार निकालेगी कि यदि इन्होंने जाकर के वापस उसी प्रकार का ये क्लेश करती हैं, उसी प्रकार से क्रोध करती हैं, उसी प्रकार से इनको भी भोजन में रस आ रहा है, उसी प्रकार से ये भी सारा आरंभ समारंभ कर रही हैं, तो बोले मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, अंतर क्या है? इसलिए कहते हैं कि जब त्याग वैराग्य उसके अंदर में आया है तो अंदर में उसका निरंतर वो वैराग्य का अर्थ है कि मात्र बाहर में वैराग्य दिखे ऐसा नहीं, अंदर ही अंदर वैराग्य ऐसा स्फुरित होता है कि स्वतः आपका बाह्य में उस वस्तु का त्याग कहो वह स्वतः होता है, सहज होता है, समझ पूर्वक होगा, वह सहज होगा। यदि आपने समझ लिया कि वस्तुतः कषाय से, या एक उसमें से कहे कि क्रोध करने से, एक प्रश्न ये भी पूछा उदय मुनि कहते हैं कि करो क्रोध और मरो, इस भाव भी और अनंत भाव भी, करो क्रोध और मरो। तो करो क्रोध और मरो क्यों? क्योंकि क्रोध करने से न जाने कितने शारीरिक प्रकार से शरीर की संरचना में इतना ऊंचा नीचा परिवर्तन होता है कि उसके कारण से न जाने कितने प्रकार के रोग हो जाते हैं, और उस कारण से वह इस भाव में भी दुखी होता है और मृत्यु हो जाती है। और उस कषाय से, उस क्रोध से जो कर्म का बंध हुआ उसके कारण से अनंत बार मरना होगा। तो फिर आया कि करो क्रोध और मरो। यदि आपने ऐसा यहाँ सुना कि क्रोध करने से इस भाव में भी दुखी मृत्यु और अगले भाव में भी मृत्यु, बार बार भव भ्रमण करना पड़ेगा, ऐसा यदि आपने सुना, अब उसका प्रभाव क्या होना चाहिए? उसका प्रभाव होना चाहिए ऊपर बैठो फिर बोलो, क्रोध छोड़ना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं, आप क्या करेंगे? यही करेंगे। तो बोलो ना कि मैं अब क्रोध नहीं करूंगा, या न्यून 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 होता चला जाएगा, मेरा क्रोध मंद 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 होता चला जाएगा। वो जो क्रोध मंद होता जा रहा है केवल प्रत्यक्ष वाणी के श्रवण से, चिंतन से, मनन से, ध्यान से, जिस समय वो कषाय मंद होते चले जाते हैं, उस समय कहो वह त्याग और वैराग्य सहज हो रहा है। थोपना नहीं पड़ता है, आज मौन रखना, आज क्रोध मत करना, थोपना नहीं पड़ता है। यदि आपको इंद्रिय विषयों की आसक्ति पर सुना आपने को, इंद्रिय विषयों की आसक्ति से कर्म का भयंकर बंद होता है। वस्तुतः मूलतः तो कर्म का सारा बंद इन इंद्रिय विषयों की आसक्ति से, मूल तो यही है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से जुड़े हुए हैं, इस शरीर के साथ 5 इंद्रियां जुड़ी हुई है। इन 5 इंद्रियों को अनुकूल मिले तो रति भाव और प्रतिकूल मिले तो अरति भाव होता है। और निरंतर पुरुषार्थ ये होता है कि मुझे अनुकूल ही व्यक्ति वस्तु परिस्थिति स्थिति मिले, प्रतिकूल ना मिले। परंतु प्रतिकूल मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं। उस समय क्या करते हो कि उस समय हाय हाय दुखी हो जाते हो। उसको दूसरा शब्द दिया कि रति के स्थान पर वह अरति करता है, राग के स्थान पर वह द्वेष करता है, हर्ष के स्थान पर शोक मग्न होता है, दुखी होता है, अर्थ ध्यान करता है, और
आसक्ति के स्थान पर वितृष्णा, घृणा, तिरस्कार आदि करता है। दोनों में कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। यदि यहाँ पर ये सुना कि 5 इंद्रियों के भोग तो आपको पूर्वोदय से, पूर्व के कर्म के उदय से कभी अनुकूल मिलेंगे, कभी प्रतिकूल मिलेंगे। अनुकूल मिले उस समय उसमें मजा मत लेना, प्रतिकूल मिले उस समय उसमें हाय विलाप मत करना। सुन लिया? किसने सुना? किसने सुना? सबने सुना। अब परीक्षा करेंगे आपके आगे वाली पीढ़ी वाले कि वहां सुनकर के आए कि अनुकूल मिले तो मजा नहीं लेना और प्रतिकूल मिले तो रोना झींकना नहीं, और यदि अनुकूल मिले तो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और प्रतिकूल मिले तो मजा ले रहे हैं, प्रतिकूल मिले तो हाय विलाप कर रहे हैं। तो बताओ क्या अर्थ निकला सुनने का? सुनने का क्या अर्थ निकला? कुछ नहीं। सुना है हमने तो इस प्रकार की मुहावरे कहावत जो भी कहो, कहते हैं यदि पोटा गिरता है, पोटा है ना, जिस समय वो गाय आदि गोबर करती है तो उसको मेवाड़ी में पोटा कहते हैं। यदि पोटा गिरा है तो वापस जब उठाएंगे तो कुछ न कुछ लेकर उठेगा। पोटे के साथ कुछ आएगा? क्या आएगा? धूल आएगी। यदि पोटा गिरा है तो कुछ न कुछ लेके उठेगा। यदि श्रवण किया है तो कुछ न कुछ तो असर होगा, परंतु आप यदि कुछ असर नहीं होता है तो वो कहते हैं अरे कोई सार नहीं है प्रवचन सुनने जाने का, ये जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये जा रहे हैं, इतना छल प्रपंच करते हैं, मायाचारी करते हैं, उसी प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। तो फिर वे नहीं जुड़ते हैं। आप बार बार कहते रहते हैं जाओ रे जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। वो कहते हैं आप जाके क्या निहाल हो रहे हो? क्या कहते हैं? आप जा रहे हो कि कौन सा बदलाव आया है? हमारे महामंत्री जी प्रवचन की बात करते हैं हमें निरंतर अपने जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो हमारी बाह्य जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए कि हमारा वह त्याग और वैराग्य का अंदर ही अंदर निरंतर परिवर्तन होना चाहिए कि वृद्धि होती रहे, और उसी के बल पर फिर आत्मज्ञान होता है। किसके बल पर होता है? त्याग वैराग्य के बल पर। क्यों होता है त्याग वैराग्य? यदि आपने अपने इंद्रिय विषयों की सीमा कर ली है, यदि उसके कारण से आपको अब कमाने की आवश्यकता कम है, यदि आपकी आवश्यकताएं सीमित हो गई हैं, उस समय आपको अब व्यापार व्यवसाय में इतना छल प्रपंच नहीं करना पड़ेगा, इतना समय नहीं लेना पड़ेगा, इतनी आसक्ति गृद्धता नहीं होगी, और उस कारण से अब आपको केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण करने का समय अधिक मिलेगा। जितना जितना व्यक्ति वैराग्य में जाता है उतना उतना उसको ज्ञानार्जन का अवसर मिलता है। जितना जितना ज्ञानार्जन करता है उतना उतना वैराग्य बढ़ता है। तो कहा जाता है वैराग्य से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान से वैराग्य की वृद्धि होती है। एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। मूल किसको? प्रारंभ कहां से करें? प्रारंभ कहां से करें? जिसको जिससे करना हो, चाहे पहले ज्ञानार्जन कर लो तब भी वैराग्य आ ही जाएगा। यदि वीत राग का वचन सुना है तो वीत राग का अर्थ ही क्या है कि जो वचन राग से रहित कर दे, राग व्यतीत हो जाए, उसको कहते हैं वीत राग वचन। आप कौन सा वचन सुनते हैं? राग बढ़ाने का कि राग घटाने का, बंद करने का? ये रागादि निरंतर मंद होते जाए, इस प्रकार के हम वीतराग के वचनामृत सुनते हैं। और ऐसे वचनामृत का अभ्यंतर में अमृत का पान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। तो अंदर में तो अपने आप को आनंद का अनुभव आना चाहिए, और बाह्य में निरंतर वैराग्य बढ़ना चाहिए। बाहर में क्या होगा? वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य बढ़ेगा तो जिस समय उसको समय मिलेगा पुनः स्वाध्याय में बैठेगा, पुनः सत्समागम करेगा, सतश्रुत श्रवण करेगा, और चिंतन मनन करके ध्यान करके पुनः वह अपने उस त्याग और वैराग्य में वृद्धि करेगा। ये दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, एक दूसरे पर, दूसरा पहले पर। इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय। तो जिस समय एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, इसलिए कहा कि या तो त्याग वैराग्य हो तो आत्मज्ञान होना चाहिए। यदि आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ है, आत्मदर्शन अभी नहीं हुआ है, तो क्या आत्मज्ञान के लक्ष्य से मैं त्याग और वैराग्य करूंगा?
जो भी प्रत्याख्यान लिया है, जो भी त्याग किया है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान किया है, उसका लक्ष्य होना चाहिए अपने आप को अपने आप से जान लें। लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं को जान लें। कैसे जान लेते हैं? बाह्य क्रिया से कैसे निमित्त बनता है, वो बाह्य के निमित्त कैसे कैसे हो जाते हैं। एक उदाहरण शास्त्रों में विचित्र प्रकार का आया। एक पति रात्रि में बहुत देर से लौटते थे, संयुक्त परिवार मान लो, माता पिता भी हैं, बेटे बहू भी हैं, और जिस समय वो रात में देर से लौटता था चुपचाप अपने कमरे में चला जाता था, परंतु दिन भर बहू को उदास देखती थी सास। उसने एक दिन आखिर पूछ लिया कि बहू उदास क्यों रहते हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं तो प्रसन्न हूँ। नहीं मैं तो प्रसन्न हूँ। परंतु वो कहा जाता है कि ये चाहे छल प्रपंच कपट कहो, चाहे राग कहो, चाहे कषाय कहो, वो रहीम का दोहा याद कर लेना, वो चेहरे पर प्रकट होता है। चेहरे पर प्रकट हो रहा था तो उन्होंने कोई ना कोई बात है। तो एक दिन कहा कि आपके सुपुत्र रात में बहुत विलंब से आते हैं। विलंब से आता है? मुझे इतने दिन तक क्यों नहीं कहा? ठीक है, आज मैं बैठूंगी दरवाजे पर, दरवाजा तुम मत खोलना। जैसे ही पुत्र द्यूत क्रीड़ा से लौट करके आए, द्यूत क्रीड़ा, अब मैं बोलूं जुआ खेल करके आए तो हमारे लोग समझेंगे। द्यूत क्रीड़ा से लौट करके आया, या कहो कि वह रति क्रीड़ा से लौट करके आया, या कहो कि वह वेश्यागमन करके आया, कुछ भी समझ लो। वहां पर वह देवर्षि मुनि का कथन है, उसमें कहते हैं कि द्यूत क्रीड़ा से जैसे वह लौट कर आया, उसने दरवाजा खटखटाया। उसने कहा नहीं खुलेगा दरवाजा। माता ने क्या कहा? दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे माता दरवाजा खोलो, मैं इतनी रात हो गई, अब कहाँ जाऊंगा? जा सोचे दरवाजा खुला मिले वहां चला जा। जहां दरवाजा खुले वहां चला जा। यदि आपके साथ या आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो इनको तो अभी नहीं कह सकता, इनको कोई मासिक्यां हो तो कहेंगी। इनको कह रहा हूं मैं, यदि आपको इसी प्रकार से कोई धक्का दे दे, जाओ जगह मिलती है खुला मिलता वहां चले जाना, तो यहां स्थानक का दरवाजा खुला मिलेगा। वस्तुतः भटकते भटकते देखा उसने कि एक दरवाजा खुला मिला। जैसे ही दरवाजे में घुसा कि सारे मुनि साधनारत ध्यानरत थे, जाकर के बैठा और अपनी कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी सुनाई, कहते हैं निमित्त शास्त्र भी जानते होंगे या उसका समुद्र शास्त्र भी ज्ञान रखते हैं। समुद्र शास्त्र ने चेहरे के जो अंग प्रत्यंग के लक्षण होते हैं उनको देख करके भी यह पता लग सकता है कि यह कोई विशिष्ट लक्षणों वाला ऐसा मुमुक्षु है। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम यहाँ रहो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो आदि। और ऐसा करते करते उनको मुनि दीक्षा हो गई। और मुनि दीक्षा लेकर के उन्होंने ऐसी उत्कट साधना की कि कई ग्रंथों की रचना, उसमें भव प्रपंचक कथा, एक हरिभद्र आचार्य होते, उनके शिष्य थे, उन्होंने समुच्चराई नाम का एक ग्रंथ लिखा था। वो तो संस्कृत में बड़ा कठिन था, परंतु फिर उनको प्रेरणा हुई गुरु से और उन्होंने भव प्रपंचक कथा नाम का एक ग्रंथ लिखा। इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है, रूपक कथाएं हैं उसमें, और उसमें यह बताया है कि यह जीव किस प्रकार से निरंतर भाव भ्रमण करके कैसे कैसे दुखी होता है। तो सारी कथाएं हैं, रूपक हैं, परंतु जिस समय उसको पढ़ते हैं उस समय ऐसा लगता है कि साक्षात इस प्रकार के पात्र रहे होंगे और ऐसा ही उन्होंने किया होगा। साहित्यकार की यही विशेषता होती है कि वह उन पात्रों से ऐसा संवाद कराता है कि ऐसा लगता है कि ये पात्र सच्चे हैं। वस्तुतः साहित्यकार वे पात्र नकली रखता है, परंतु वर्णन इस प्रकार से करता है कि लगे पाठक को, दृश्य देखने वाले को, कि वास्तव में ये ही वास्तविक पात्र हैं, वे उसका अभिनय कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझता है। तो ऐसे भाव प्रपंचक कथा, उनका निमित्त कौन सा बना? जहां दरवाजा खुला मिले वहां चला जा। यहाँ वस्तुतः बस उतने से निमित्त की आवश्यकता थी,
अंदर में उपादान सजग हो चुका था, मात्र निमित्त की आवश्यकता थी और निमित्त ऐसा उलाना मिला, ऐसा उलाना मिला। अब ये क्यों दिया इसका उल्लेख? स्थानांक सूत्र के 10वें स्थान में वैराग्य कहो कि संयम लेने का भाव कहो कि दीक्षा क्यों होती है, उसके लिए 10 कारण आए। स्थानांक 10वें में 10 कारण आए, उसमें बहुत सारे दुखों का वर्णन है। अब उसमें दुखों में कि मान लो पत्नी मर गई है, पति मर गया है, या कोई इस प्रकार से महामारी आ गई और परिवार के कई व्यक्ति एक साथ मर गए हैं, या बिल्कुल बाल्य अवस्था में पिता भी चले गए, माता भी चली गई, इस प्रकार के कई दुख एक साथ आ पड़ते हैं, या अचानक उस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है और एकदम से उसको वैराग्य का भाव आता है, ओहो संसार में सारा क्षण भंगुर है। जिस समय आपको भी इस प्रकार का निमित्त मिलता है, यदि आप जिन परिजनों के लिए दिन रात मरते खपते हैं, शब्द को भी समझ लेना, दिन रात मरते खपते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके बेटे भी दोनों बड़े बड़े हो गए, बच्चों के लिए मर खप रहे हैं। किसके? ये बोले इसीलिए इनको ऊपर पढ़ाए। मैं क्या करूं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, ये तो सबके लिए कर रहे हैं, ये इनके तो बच्चे के लिए कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर जब बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैंने कहा बच्चे ऐसे इतने बड़े हो गए कि उनके बच्चे भी 10-10, 12-12, 15 साल के ऐसे भी हो सकते हैं कि पोते भी कमाने योग्य हो गए हैं। मैंने ऐसे दृश्य भी देखे, बेटा कमा रहा है, पोता कमा रहा है, पर दादाजी को विश्वास नहीं होता है, नहीं मैं थोड़ा सा ध्यान तो रखूंगा, काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी लकड़ी उठाए टके टके जाकर के दुकान पर कार्यालय में जाकर बैठते हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा सा बच्चों का काम कर रहा हूँ। किसका काम कर रहे हैं? बच्चों का काम। ये बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बच्चों का काम कर रहे हैं। जिस समय इस प्रकार आप लोग कथन करते हैं, उस समय सोचो कि यदि इस प्रकार आप दिन रात जिनके लिए मर खप रहे हैं और वह आपकी इच्छा के अनुसार ना चले, जरा सा इच्छा के अनुसार ना चले, और उस समय उसको लगता है ओ इनके लिए इतनी मरी खपी, इनके लिए मैंने पूरा जीवन खपा दिया, और देखो मेरी सुनते ही नहीं है, कोई किसी का नहीं हुआ, सारे स्वार्थ के सगे हैं। जैसी ऐसा अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगे, स्वार्थ के सगे हैं, आज तो कोई किसी का हुआ नहीं, आज तो कोई किसी का हुआ नहीं। क्या बोल रहे हो? आध्यात्म है क्या? ये आध्यात्म है कि नहीं? कोई किसी का नहीं हुआ। जिस समय कोई किसी का नहीं हुआ, ऐसा करते हुए उसको सुना, और थोड़ी देर बाद वापस वह मनाने आ गई या वह मनाने आ गया, और फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? सब ठीक है, सब ठीक है। तो वो जिस समय आप बोल रहे थे कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का हुआ नहीं, ये सब स्वार्थ के सगे हैं, ये आध्यात्म तो बगाड़ रहे थे आप, बगाड़ रहे थे कि नहीं? क्या वो त्याग वैराग्य है? क्या वो ज्ञान है? उस समय जो आपको वैराग्य आया था, वो वैराग्य था? यार वैराग्य नहीं था, वो क्षणिक था, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उस समय याद आया ओ कोई किसी का नहीं है। तो मैंने ऐसा सुना हुआ है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे कहते हैं ओ महाराज कोई किसी का नहीं है। और मैंने इतने वर्षों बाद महाराज अब समझ में आया, एक हमारे स्वाध्यायी पुराने हमारे साथ स्वाध्याय करने वाले, पर्यूषण सेवा देने वाले भी अभी उनके गांव में गए, मेरी उम्र समझ लो महाराज साहब, अब निष्कर्ष निकाला है कि वास्तव में सारे सगे संबंधी परिजन स्वार्थ के सगे हैं। मैंने कहा इतनी देर बाद समझ में आया आपको? आ तो गया, पर अब क्या करें, कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, घुटने नहीं चलते हैं, शरीर में रोग आ गए हैं। अरे महाराज आप बड़े जल्दी चेते, फिर भी मेरे तो अब मुझे पछतावा और आए करे, इन परिजनों के लिए मैं इतने जीवन भर मैंने खप करके कितने कर्म बांधे, और अब देखो ये पूछते भी। आपकी स्थिति शायद नहीं होगी ऐसी, परंतु ऐसी स्थितियां आती हैं, पर आप समझते हैं कि क्या करूं। एक भाई ने मुझे कहा, बताया कैसा,
महाराज साहब जैसा मिल जाता है वैसा मैं कर लेता हूं, क्योंकि आजकल किसको कुछ कहें, जैसा भोजन बना चुपचाप वह ससुर कहो कि दादा ससुर को, मान लो कोई भी मान लेना आप, तो जैसा भोजन मिला वैसा ही चुपचाप कर लिया। नमक कम है कि नीरस है कि नहीं भाता है, जैसा मिला खा लिया। और क्योंकि मैं उस समय चांदनी चौक में था तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा महाराज साहब मैं फिर चांदनी चौक आया था तो पराठा गली में जाकर के थोड़ा सा पराठे का, और फिर थोड़ा सा आपके स्थानक के पास में ये हल्दीराम की भुजिया वाली दुकान है तो फिर थोड़ा सा वहाँ चला गया। घर में कुछ कहने का जमाना। अब जिस समय ये तो मैंने पकड़ लिया कि पराठा गली में वो पराठा खा रहे हैं या हल्दीराम के या भजिए खा रहे हैं, परंतु मुझे क्या भरोसा, महाराज मुझे जैसा मिलता है चुपचाप खा लेता हूँ, मुझे जैसा मिलता है वैसा चुपचाप खा लेता हूँ। ये त्याग वैराग्य है, ये त्याग वैराग्य, ये त्याग वैराग्य है क्या? तो ये नाटक मैंने बहुत सारे देखे हुए हैं। मैंने कहा क्या करते हैं, स्थानांक सूत्र में कहा कि इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण जीवन में आते हैं कि वह एकदम से हतप्रभ हो जाता है, वो ऐसा हो गया उसको, वह दुख मात्र एक निमित्त कारण बनता है। अंदर में उपादान सजग हो गया था और जरा सा एक निमित्त मिला और एक झटका ऐसा लगा कि उसके कारण से वो बाहर निकल के आ गया। आपको क्या लगा? आपको लगा कि अरे ऐसा दुख था इस कारण से निकल कर आया। अब दुख में मैं आपको कुछ दुख सुना देता हूं कि मान लो पत्नी मर गई, उस कारण से उसने दीक्षा ले ली। ऐसे कितने हैं जिनकी पत्नियां मर जाती हैं, या तो दूसरा विवाह कर लेते हैं या फिर और कुछ गड़बड़ झाला करते हैं, या फिर भी बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं कि नहीं। इसका अर्थ है कि पत्नी मरने से संयम का भाव आ जाएगा? नहीं। यदि कहें कि अरे विवाह नहीं हुआ बेटी का, इस कारण से दीक्षा ले ली, तो विवाह नहीं होने से दीक्षा लेने वाले आपको जिन का विवाह हो नहीं हुआ है, विलंब हो गया, वो सारी दीक्षा ले रहे हैं। मान लो आप कहें कि इस प्रकार से दुखी हो गए, इस कारण से दुखी हो, उससे दीक्षा ले ली, क्या आप दुखी नहीं हो रहे हैं? दुख आपके नहीं आ रहे? क्या आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते हैं? क्या आपने ऐसे हादसे नहीं देखे हैं कि देखते देखते इतने व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर के अंग भंग हो गया, मृत्यु हो गई? आप नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, आपको प्रभाव पड़ा। मैंने जिस समय दूसरी कक्षा में पाठ पढ़ा था कि जिस समय राजकुमार प्रातः काल विहरण कर रहे थे रथ में बैठ करके, और एक दिन उनको कोई रुग्ण व्यक्ति दिखा, सारथी को पूछा, ने कहा यह एक मनुष्य है, उसको इस प्रकार से रोग हो गया है, दुखी हो रहा है। दूसरे दिन फिर कभी देखा कि एक व्यक्ति कहीं ऐसा शव निकल रहा था। एक दिन देखा कि एक व्यक्ति वृद्ध जीर्ण शीर्ण, उनको लगा अरे ऐसा भी होता है, यह शरीर जीर्ण शीर्ण भी होता है, यह शरीर रोगी भी होता है, यह शरीर मरता भी है। और वह सिद्धार्थ कुमार चुपचाप पत्नी और बेटे को छोड़ करके और संयम ले लेते हैं। बाद में वे गौतम बुद्ध कहलाए, एक विशिष्ट धर्म प्रवर्तक कहलाए। निमित्त कौन से मिले? यदि एक रोगी मिला, एक वृद्ध मिला, एक शव मिला, आपको नहीं मिलते हैं कभी? आपको नहीं मिलते हैं क्या? मिलते हैं ना? आप जगते हैं? आप जगते हैं क्या? अरे आपको उससे जागृति हुई क्या कि नहीं होती है? यहाँ यदि इस प्रकार के निमित्त तो हमारे सामने भी बहुत आते हैं। एकमात्र जरा सा निमित्त आया कि सिर में शूल हो गया है और वह शूल मिट नहीं रहा है। सारे प्रयत्न कर लिए, पिताजी ने खूब धन लगा दिया, वैद्य ने खूब उपचार करा दिया, माता वात्सल्यमयी, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना वात्सल्य, और पत्नी कहते हैं कि रो रो करके उसके कपड़े भीग जाते थे, इतना पति के प्रति उसका प्रेम, और भाई बहनों का इतना प्रेम, परंतु रोग नहीं मिट रहा था। आपके ऐसे रोग आते ही नहीं आते हैं कि सारे लोग प्रयत्न करके थक जाते हैं फिर भी रोग नहीं मिटता है। और जिस समय चिकित्सक ये कह देते हैं
कि अब कोई दम नहीं है, हमारे पास इनका उपचार नहीं है, हमने विश्व में जितना उत्कर्ष से उत्कृष्टतम उपचार हो सकता था वैसा कर लिया है, अब इनको ले जाओ, राम नाम सुनाओ। आप क्या करते हैं? आप उसको ठूंसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जनता कहेगी, परिवार कहेगा, देखो पैसे के कारण से उसका उपचार पूरा नहीं कराया, वेंटिलेटर पर रखते, सघन चिकित्सा इकाई में रखते, वहां रख करके देखते ये कैसे वापस ले आए और संसारा पचका दिया, आत्महत्या करवा रहे हैं। ये ऐसे करके आप उसको उसी प्रकार से दुखी रह करके मर जाना देना पसंद करते हैं, परंतु आकर के संलेखना पूर्वक समाधि का स्वर्णिम अवसर का उपयोग उसको भी नहीं देते हैं और उसको उपयोग लगता भी नहीं है। कैसी साधनाएं हैं। तो जिस समय दुखी तो आप भी बहुत हो रहे हैं, परंतु उस दुख देखने वाला उसका भी इस प्रकार का दुख देखो, कैसे ज्ञानियों को कैसे कैसे निमित्त मिलते हैं। दुख के कारण से वैराग्य, दुखी के कारण से वैराग्य, वैराग्य से विरति और विरति से संयम और संयम से केवल ज्ञान केवल दर्शन। अनाथि मुनि, आपने कभी ऐसे दुख नहीं देखे? आपको कभी भाव आता है कि यदि दुख मिट जाए तो मैं संयम ले लूं? और मैं पक्का आपको लिखकर दे सकता हूं, पक्का कह रहा हूं कि यदि आप ऐसा निश्चय कर लें कि यदि मेरे ये रोग मिट जाएं तो मैं संयम ले लूंगा और वह रोग मिट जाएगा। करके देखना, पर फिर जो वचन दिया है वो पालना, वचन दिया है वो पालना। निमित्त तो हमारे पास त्याग वैराग्य के भी बहुत आते हैं और वैराग्य ने वीरति के भी बहुत सारे आते हैं, पर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। वस्तुतः निमित्त की महत्ता नहीं है, अंदर में सजगता आत्मा की चाहिए और आत्मा यदि सजग हो जाए तो फिर यदि आत्म ज्ञान हो गया है, आत्म दर्शन हो गया है, तो वह त्याग वैराग्य द्विगुणित होता जाता है। वह गणित में एक ज्यामितिक होती है। ज्यामितिक गणित में 2 का 4, 4 के 16, 16 से 16 का गुणा कर लो, ऐसा वर्गगत होते होते निरंतर बढ़ता जाता है। तो जिस समय त्याग वैराग्य आपका चल रहा है आत्मज्ञान के साथ, उस समय उसका ज्यामितिक पद्धति से इतनी वृद्धि होती जाएगी उसके फल में, ऐसा अंदर में आनंद का अनुभव आएगा। और यदि ज्ञान नहीं हुआ है और त्याग वैराग्य कर रहे हैं और लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भी इस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वह त्याग वैराग्य भी सफल है। ऐसा मानकर जो साधना करेंगे वो अवश्य सफल होंगे।